अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सभी की दांत की डॉक्टर नजराना अंसारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में जिन्हें काफी ज्यादा घबराहट होती है, वो डरती हैं अपना दांतों का इलाज कराने से। प्रेगनेंसी के जर्नी में क्या होता है, उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी में अगर वो अपने दांतों का इलाज करवाएंगी तो इससे सीधा सीधा उनके बच्चे पर नुकसान पहुंचेगा। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ मैं, उनको बताना चाहती हूँ मैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी के जर्नी में एक सेफ पीरियड होता है जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो कि चौथे महीने से लेके छठे महीने तक रहता है। इस दौरान अगर आपके दांतों पर सीमेंट कराना पड़ रहा है, दांतों की आरसीटी करानी पड़ रही है, या फिर दांतों की सफाई कराने की जरूरत पड़ रही है, या फिर कई बार देखा गया है कि काफी ज्यादा सड़न होने की वजह से दांतों में दांत निकालना भी पड़ता है, तो ये जो पीरियड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का, इसमें आप अपने सारे डेंटल प्रोसीजर को आराम से करा सकती हैं। इससे आपके बच्चे पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, अब चलिए बात करते हैं कि कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है, जो कि होता है पहला ट्राइमेस्टर, यानी कि पहला महीने से लेके तीसरे महीने तक। इसमें आपके बच्चे की ग्रोथ की डेवलपमेंट चल रही होती है, इसमें आपका बच्चा अच्छे से बना नहीं होता है, वो बन रहा होता है, ऑर्गन्स अच्छे से नहीं बने होते हैं। इस वजह से ये जो पीरियड रहता है काफी ज्यादा रिस्की रहता है। हम खुद एज अ डेंटिस्ट मना करती हैं आपको कि आपको इस दौरान अपना दांतों का इलाज बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, और किसी भी तरीके का कोई भी दवा आपको बिना अपने गायनेक के कंसल्ट से नहीं खाना है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो पहले अपने गायनेक से कंसल्ट कीजिए, अपने डेंटिस्ट से मिलिए, और तभी अपने दांतों के दर्द के लिए कोई भी मेडिसिन लेना है, जिससे कि क्या होगा, आप ध्यान रख पाएंगी ताकि आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंचे दवाइयों से। तीसरी चीज हम ये बात करते हैं कि चलिए जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 7वां महीने से लेके 9वां महीने तक, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को लंबे समय तक हम लोगों को दांत के ट्रीटमेंट के लिए बैठाना पड़ता है। तो एक ही पोजीशन में पेशेंट को बैठे रहना इतने लंबे लंबे टाइम के लिए तो काफी ज्यादा पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्टिंग होता है। बैक पेन शुरू हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि ऑलरेडी उस पेशेंट का काफी ज्यादा वेट गेन हो गया होता है और बैक पेन की इश्यू चल रही होती है, और उसमें अगर डेंटल सिटिंग्स होगी, जो कि काफी लंबे लंबे पीरियड के लिए होती है हमारी डेंटल ट्रीटमेंट्स, तो ऐसे में भी हम पेशेंट को बोलते हैं अवॉइड करने के लिए अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स को। हालांकि ये जो ट्राइमेस्टर होता है वो रिस्की नहीं होता है, लेकिन हम अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को बिकॉज पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहते हैं। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें पेशेंट काफी ज्यादा कंफर्टेबल फ्री हो जाते हैं और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। तो वो पीरियड सेफ होता है आपके डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। यस, आपको करना क्या है, अगर आपके प्रेगनेंसी जर्नी में आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, तो आपको सीधा सीधा जाना है अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास, मिलना है, उनको बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी बात कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, जिससे कि क्या होगा, आपके डेंटिस्ट जो हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको ना नुकसान पहुंचे और ना ही आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे। वो ऐसी दवाइयां देंगे जिससे आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ रही है तो वो आपको अच्छे टाइम में ही बुलाएंगे, जिससे ना आपको प्रॉब्लम हो और ना ही आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें आपको जाकर अपने डेंटिस्ट से बतानी है और घबराना नहीं है। प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी जर्नी होती है और हम चाहते हैं एज अ डेंटिस्ट कि आप अपने प्रेगनेंसी को डेंटल फ्री, पेन फ्री जर्नी एंजॉय कर सकें। इसीलिए आज हमको समझाना पड़ रहा है आपको कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अपने दांतों में तो उसका इग्नोर मत कीजिए, है ना, उसका इलाज करवाइए जाकर अपने डेंटिस्ट से, ताकि पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी अच्छी हो सके। जैसे हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं जिस तरीके से, तो हम कुछ टेस्ट करवाते हैं कि हमारी बॉडी तैयार है कि नहीं।
उसी तरीके से हमको एक नॉर्मल छोटा सा डेंटल रूटीन चेकअप भी करा लेना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, इससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो पहले मालूमात हो जाती है आपको, और उसका आप इलाज पहले ही करवा लेते हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें आपको दांतों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपके जो बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है ना आपके दांतों पर पड़ता है, आपकी गम्स पे पड़ता है। आपने देखा होगा अपनी आसपास की लेडीज में, कभी कभी कोई प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनके मसूड़े में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। और अगर कहीं आपके दांतों में इन्फेक्शन है, सुराख है, कैविटीज है, तो उनका दर्द भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम एज ए डेंटिस्ट आपको बताना चाहते हैं कि आपको ध्यान देना है। अगर आपके दांतों में किसी भी तरीके का तकलीफ है तो आप जल्द से जल्द जाइए, अपने डेंटिस्ट से मुलाकात कीजिए, उनको अपनी परेशानी समझाइए, बताइए, ताकि वो भी आपका ख्याल रखें और उस चीज को फ्री करें, आपको आपकी प्रॉब्लम से दूर करें जल्द से जल्द।